हम सब ने मिलकर फैसला किया कि हम मिलकर एक नए पार्टी की बुनियाद रखेंगे जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन होगा। चेयरमैन पीटीआई के साबिक अहम खिलाड़ी परवेज खटक ने नई पार्टी पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बना दी। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान समेत पीटीआई के 57 साबिक अरकान असम्बली की हिमायत हासिल होने का दावा। परवेज खटक ने अपनी पुरानी जमात पर सवाल भी उठा दिया। कहा, अवाम को सोचना चाहिए तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात के मौके क्यों ज़ाया किए। उनका कहना है ये एक बहुत बड़ा राज है, पर्दा उठेगा तो आंखें खुल जाएंगी। एक ही शख्स था आजम खान जो हुकूमत चलाता था, बाकी तो कुछ था ही नहीं। सियासी आदमी यकीनन मौका देखकर फैसला करता है, मौका आया तो भरपूर फायदा उठाया। साबिक MNA याकूब शेख का दावा। कहा, जो लोग तरदीद कर रहे हैं वो सब मौजूद थे, मेरे साथ बैठे थे, कोई दबाव नहीं, परवेज खटक के साथ ही चलूंगा। नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी के साहबजादे इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसे में जान बहक। नमाज जनाजा आज शाम 4 बजे नून लीग सेक्रेटेरिएट पार्क रोड चट्ठा बख्तावर में अदा की जाएगी। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की तारिक फजल चौधरी की रिहाइश का आमद, बेटे के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तारिक फजल चौधरी के बेटे की वफात पर इजहार अफसोस। अहले खाना से दिली रंज व गम और सदमे का इजहार। तहरीक इस्तेकाम पार्टी का बीज गला छड़ा निकला जो फसल बनने से पहले ही खाक में मिल गया। पार्लियामेंटेरियंस नामी बीज भी पहली बारिश में ही बह जाएगा। पीटीआई का परवेज खटक की पार्टी बनने पर रद्देमल। अली अमीन गंडापुर ने कहा, बेजमीनों के टोले की कोई हैसियत नहीं। आज ये मीडिया से छुप कर आए, इलेक्शन में आवाम से छुपेंगे। परवेज खटक की सियासी जमात बनने के आधे घंटे में ही अरकान के तरदीदी पैगामात। मीडिया को जारी नामों में से 7 अफराद का परवेज खटक से इजहार ताल्लुकी। 9 मई के बाद परवेज खटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद असद कैसर ने कहा, परवेज खटक पुराना दोस्त था, उसका अपना रास्ता है, हमारा अपना। चेयरमैन पीटीआई की करप्शन से फाइलें अटी हुई हैं। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले आज शर्मिंदा हैं, जबकि मंसूबा कच्चे के डब्बे की नजर हो चुका। इत्तलात मरियम औरंगजेब के ताक कर लफ्जी बात पीटीआई को मांगे तांगी की पार्टी करार दे दिया। बोली, इनके सारे अरकान चुटकियों में बिखर गए। 350 डैम बनाने वालों का काम सिर्फ अवाम को डैम पुल बनाना था, चोरी का जवाब नहीं, इसलिए मुंह पर बाल्टी रखी। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी का हतमी मुसव्वदा तैयार। मुजव्वजा मुसव्वदा आज कमेटी के सामने पेश किया जाएगा। वजीर कानून आजम नजीर तारिक की इस्लाहात कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंतखाबी इस्लाहात को अब तहरीरी शक्ल में लाना है। इंतखाबी इस्लाहात वक्त से पहले मंजर आम पर न आए, इसलिए बंद कमरा इजलास किया। उम्मीद है तहरीरी शुदा मुसव्वदे से मुतालिक एलामिया आज जारी किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में नैब में पेश होने से मुआज़रत। लिखा, सिक्योरिटी खदशात के बायस ज्यादा नकलो हरकत नहीं कर सकता। 19 जुलाई को इस्लामाबाद में पेशी है, उसी रोज नैब में बुलाया जाए। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। सेशन कोर्ट ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर पर ख्वाजा हारिस के एतराज को मंजूर कर लिया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस में दलाल नहीं दे सकेंगे। दो गवाह आज अदालत तलब। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के मजीद 5 गवाह शामिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। 6 रुकनी लार्जर बेंच आज से समाअत करेगा। विफाकी हुकूमत ने दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट से फिर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इक़दाम कानून के मुताबिक हैं। सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त इस केस को ना सुने। दरख्वास्तें खारिज की तो फरीकेन का हाई कोर्ट में हक मुतासिर होने का खदशा है।
अफवाज पाकिस्तान को पड़ोसी मुल्क में दहशतगर्द पनागाहों पर तशवीश। पड़ोसी मुल्क में कलदम TTP की महफूज पनागाहें हैं। दहशतगर्द तंजीमों को वहां आज़ादी मुयसर है। उन्हें जदीद तरीन हथियारों की दस्तियाबी से पाकिस्तान की सिक्योरिटी मुतासर हो रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल ने कहा, हमें अपनी कौमी सलामती को लाहिक किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। शुरका का मादरे वतन के दिफा में बहादुर सिपाहियों की मुसलसल कुर्बानियों को भरपूर खराज अकीदत। कॉन्फ्रेंस में फौज की ऑपरेशनल तैयारियों तरबती पहलुओं पर भी गौर। शुरका को हुकूमत के मुआशी बहाली के मनसूबे, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के इदारेकार और मुख्तलिफ शोबों में फौज के किरदार के बारे में भी आगाह किया गया। मैशत की बहाली के इक़दाम को अवाम की भलाई के लिए भी हर मुमकिन मुआवनत फराहम की जाएगी। शुरका का आज़म। अफगान तालिबान की जिम्मेदारी है कि अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की पनाहगाह न बनने दें। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। ईरानी पुलिस के मुतालिक रिपोर्ट्स पर भी इजहार तशवीश। कहा, खवातीन को जबरदस्ती हिजाब पहनने का पाबंद किया जा रहा है। लगता है ईरानी हुकूमत ने हालिया एहतजाज से कुछ नहीं सीखा। खवातीन और बच्चियों को मर्जी से हिजाब पहनने की इजाजत होनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की 12 वज़रा 2 मुशीरों पर मुश्तमिल काबीना तश्कील। नामजद काबीना आज गवर्नर हाउस गिलगित में हलफ उठाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक शम्स लोन वज़ीर दाखिला, गुलाम शहजाद आगा वज़ीर तालीम और इंजीनियर इस्माइल वज़ीर खजाना होंगे। कराची सिटी कौंसिल का पहला इजलास ही शदीद हंगामा राई की नजर। अपोजिशन का शोर शराबा और हंगामा। मेयर नामंजूर के पोस्टर उठाए। अपोजिशन चेयरमैन ने चोर चोर नामंजूर के नारे लगाए। मजमे में हथकड़ी लगे अरकान भी नजर आए। मुर्तजा वहाब अरकान को खामोश कराने में नाकाम। बोले, जो कराची की तरक्की चाहता है हमारा साथ दे। हाफिज नईम बोले, जो कुछ हो रहा है मुर्तजा वहाब की वजह से हो रहा है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। मेयर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुर्तजा वहाब ने कहा, यह गुरूर और तकब्बुर कब तक चलेगा। चाहता तो हाफिज नईम को माइक ही ना मिलता। आपको शेरवानी पहननी है तो दर्जी के पास जाएं। हाफिज नईम बोले, पीपी ने एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए बजट पास कराया। हमारा मुतालबा था बजट कौंसिल में पेश किया जाए। कराची के बजट पर डाका कबूल नहीं। कराची सुपर हाईवे पर फैक्ट्री में लगी आग पर 12 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक अहमद का कहना है, परफ्यूम, कॉस्मेटिक सामान और रबड़ की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 19 फायर टेंडर्स ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। यामा न्यूज के प्रोग्राम सरेआम में DSPs की करप्शन का पर्दाफाश। IG सिंध का नोटिस। DSP बिन कासिम और DSP कायदाबाद को मुअत्तल कर दिया। दोनों अफसरान पर ईरानी तेल की स्मगलिंग और गुटखा माफिया की सरपरस्ती का इल्जाम है। इस्लामाबाद में ऑनलाइन लोन ऐप से शहरी की मौत का केस। FI ने ऑनलाइन ऐप के 4 सील्ड दफातर के रिकॉर्ड को तहकीकात का हिस्सा बना दिया। लोन ऐप के अकाउंट्स ब्लॉक करने के लिए मुतलका कम्युनिकेशन कंपनी से रजू कर लिया। फाइनेंशियल फ्रॉड में इस्तेमाल सिम्स के रिकॉर्ड के लिए खतूत लिख दिए। विफाकी वजीर अमीनुल हक कहते हैं, गैर कानूनी कर्जा एप्लीकेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज कर दिया। 43 एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया गया। तेल कंपनियों ने डीजल की कीमत में कमी की मुखालफत कर दी। मुल्क में डीजल के बहरान का खदशा। डीजल की कीमत में हालिया कमी का फैसला वापस लिया जाए। हुकूमत ने लेवी में कमी और सार्फिन पर बोझ मुंतकिल नहीं किया। हुकूमती फैसले के बायस इंडस्ट्री को 11 अरब का नुकसान हुआ। कीमतों का तयन फौरी दुरुस्त न हुआ तो बिला तातुल ईंधन सप्लाई नहीं कर सकेंगे।
तेल कंपनियों की तंजीम OCAC का ओगरा को खत। पाक फजाइया के तरबियत याफ्ता एहलकार दिफा कौमी सलामती चैलेंजेस से निमटने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार की सबरा पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर से दूसरी गुफ्तगू। कहा हुकूमत पाक फजाइया को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना का पाक फजाइया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। एयर चीफ ने वज़ीर ख़ज़ाना को नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क प्रोजेक्ट से आगाह किया। एयर चीफ ने कहा एविएशन, स्पेस, IT, साइबर, कंप्यूटिंग शोबों में मुश्तरका तहकीक तरक्की को फरोग मिलेगा। गाल टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तान अपनी पहली इनिंग्स 221 रन 5 खिलाड़ी आउट से शुरू करेगा। दूसरे रोज टॉप ऑर्डर बैट्समैन जल्द आउट होने से पाकिस्तान टीम मुश्किल में आ गई थी, लेकिन सऊद शकील और आगा सलमान ने टीम को मुकम्मल तबाही से बचा लिया। दोनों नौजवान बल्लेबाजों ने 120 रन की नाकाबिल शिकस्त शराकत बनाकर स्कोर 221 तक पहुंचाया। सऊद शकील 69 और आगा सलमान 61 रन बनाकर विकेट पर मौजूद हैं। सरफराज अहमद 3000 टेस्ट रन बनाने वाले पहले कौमी विकेट कीपर बन गए। मेजबान टीम पहले इनिंग्स में 312। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की कल रात से 23 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। कराची, ठट्ठा और हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में 20 से 22 जुलाई के दौरान वक्फे से मूसलाधार बारिश का इम्कान।